जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। आइए आज हम आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम से लेके एमपीपीएससी यूपीएससी तक जो अलग अलग एग्जाम्स में आपको आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है ना, जिससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित हम टॉपिक आप लेकर आए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ आपके सामने, लद्दाख, है ना। तो हम आपको राज्य दर्शन करवाएंगे। राज्य दर्शन में हम करवाएंगे लद्दाख के दर्शन, ठीक है ना। तो हम देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख, है ना। आपको बताया, देखिए भारत का मैप देख ले थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है ना, ठीक। इस प्रकार से कुछ भारत है हमारा। आप देखिएगा भारत में जैसे ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा राज्य आता है आपका, लद्दाख, है ना। तो ये जो लद्दाख राज्य, इस लद्दाख राज्य के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। और देखिएगा लद्दाख जो है आपका, इसके जस्ट नीचे आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और लद्दाख जो है वर्तमान में क्या, भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये अस्तित्व में आया है ना। तो आइए हम लेकर आते हैं आपको वापस से। देखिएगा लद्दाख में आप देखेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लद्दाख का गठन, है ना। आखिर लद्दाख कब बना, इसका क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे लद्दाख में नदियां जो बहती हैं उनकी बात करेंगे, और लद्दाख में जो पर्वतमालाएं उनकी हम चर्चा करेंगे। लद्दाख में जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी हम चर्चा करेंगे। लद्दाख में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसकी हम बात करेंगे। फिर लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है आपका, उसकी हम चर्चा करेंगे। लद्दाख में झीलें दर्रे आएंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रयास करेंगे कि बहुत कम समय में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिले। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैप है ना। ये जो मैप है आपका, इस प्रकार से आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है। ये मैप, ये जो मैप है आपका, देखेंगे आप इसे, देखिए इसके यदि हम देखें इस तरफ में, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये कौन सा, पूर्व है। क्या बताएं, हम ऐसे खड़े होंगे तो ये क्या हमारा सीधा हाथ है, तो ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण है। तो हम लद्दाख के पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पे आता है हमारा कौन सा, पड़ोसी चीन, ठीक है ना। और इस तरफ में कौन आता है, तो इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है पाकिस्तान, ठीक है ना। और इसके जस्ट ऊपर क्या आता है, अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये आता है। आप देखेंगे पहले पूरा जो प्रांत था, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर है ना, और ये ऊपर कौन सा, लद्दाख है। आपको दिख पा रहा होगा कौन सा, लद्दाख। ये पूरा अपने आप में एक था, एक स्टेट था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बिल पारित किया गया, या एक प्रस्ताव रखा गया कि हम जम्मू कश्मीर जो राज्य है आपका, उसका विभाजन कर रहे हैं। वहाँ से 370 को हम हटा रहे हैं, 35 को हटा रहे हैं, इस तरह की बातें रखी जाती है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को एक 2 प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने अस्तित्व में आते हैं, जिनमें एक का नाम होता है जम्मू कश्मीर और एक कौन सा आपका, लद्दाख। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि लद्दाख राज्य आप देखिए बहुत बड़ा सा लग रहा आपको, तो ये राज्य जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। ये आपको ध्यान रखना। कैसा बताएं, केंद्र शासित। तो आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख, है ना, और सबसे उत्तर में है, ये हमने देख लिया। चलेगा, तो आइए हम इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पे हम आपको लेकर आते हैं और उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो हम देखें आगे। देखिए लद्दाख के फैक्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके सामने, लद्दाख का गठन। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है ना। और ये जो दिन है हमारा, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते हैं कि आज़ादी के समय जो भारत था, ये जो देश था हमारा, ठीक, भारत कई सारी देसी रियासतों में बटा हुआ था, ठीक, जिसके अलग अलग राजा हुआ करते थे। उन सभी राजाओं को एक करने का कार्य, पूरे भारत को एक करने का, कहने का मतलब है उसे यूनाइटेड करने का, ठीक है ना, काम किसी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। इसीलिए उनकी जयंती के अवसर पर जो है आपका, ठीक, इसका गठन किया गया। क्लियर ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी इसके बारे में आपको बताऊंगा कभी कि किस प्रकार से रियासतें मिलाई गई थी, कैसे मिलाई गई थी, वो एक अलग टॉपिक होगा। अभी हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक। अच्छा, इसका ना चलेगा, हाँ, ये देख नहीं पा रहे, चलेगा। हाँ देखिएगा,
जो लद्दाख राज्य है हमारा, लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? 1,66,698 वर्ग किलोमीटर में लद्दाख राज्य फैला हुआ है, जो कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताएं? सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिल्ली किस मामले में है? ये आपका जनसंख्या के मामले में है, ठीक है ना। और लद्दाख किस मामले में? लद्दाख आपका क्षेत्रफल के मामले में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, चलेगा। तो आइए आगे हम देखते हैं अगला। लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है ना। और लेह जिस नदी पर बसा हुआ है उस नदी का नाम है क्या? सिंधु। कौन सी बताए? सिंधु। जो सिंधु नदी है जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और कश्मीर से मतलब लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। वहां पर कौन बसा हुआ है? आपका लेह बसा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पर एक फैक्ट आपका लिखा हुआ है कि भारत की सबसे कम वर्षा है। भारत में यदि हम देखें तो सबसे कम जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? आपकी लद्दाख जम्मू कश्मीर में होती है। जबकि सबसे अधिक जो बारिश होती है, ठीक, वो मेघालय के मासिनराम में होती है। कहां होती है बताइए? ठीक, इसको हम मैप में देख लेते हैं। देखिएगा मैप में देखें, हम देखें, आप एक बार बना लेते हैं यहाँ पे मैप अपना। जैसे ये हमारा छोटा सा मैप है, ये ना, देखिएगा आप, ये हमारा बांग्लादेश है। तो इधर में कौन सा है? लद्दाख, ये ऊंचाई पर है। इधर में कौन सा है? हमारा मेघालय। तो याद रखिएगा मेघालय जो राज्य आपका है ना, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होगी। कहां पे? मेघालय में। सबसे कम कहां पे होगी? लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख जो है आपका बहुत अधिक ऊंचाई पर है, जहां पर कि हम कह सकते हैं कि जो पानी वाले जो बादल होते हैं, जो वाष्पित जल है आपका, वो प्रॉपर वहां तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना। वहां पर इतनी वर्षा आपकी नहीं हो पाती, ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से, ठीक है ना, चलेगा। तो ये आपके सामने क्लियर है। अब देखिए आगे, तो लेह जो है किस नदी पर बसा हुआ है? आपका सिंधु पर, है ना। आगे अच्छा, इसमें लद्दाख राज्य की हम बात करें, 2 जिले हैं, एक तो आपका लेह और एक कारगिल जिला है ना। कारगिल का आप सब जानते हैं युद्ध हुआ था, है ना, 1999 में, जिसमें कि भारत की सेना ने जो आपका हम कह सकते हैं कि लद्दाख के अंदर कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान के सैनिकों को मारकर भगाया था, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ 2 जिले कौन कौन से? लद्दाख, लेह और आपका कारगिल। जनसंख्या की हम बात करें तो लगभग 2.74 है, 2,74,000, ठीक, यहाँ पे जनसंख्या लोग आपके निवास करते हैं। अच्छा, अब आगे बात करें, लद्दाख में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है पेंगोंग झील। कौन सी बताएं? तो पेंगोंग झील कहाँ पे आती है? आपकी लद्दाख में आती है, जो कि ऊंचाई पर, हम कह सकते हैं कि भारत की बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित झील के रूप में भी इसको माना जाता है ना। लगभग 4,225 मीटर की ऊंचाई पर यह झील है ना, और लद्दाख में आता है ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कैसी एक विशेषता और है, ये खारे पानी की झील है। कैसी बताएं? ठीक, नॉर्मली देखा जाए ग्लेशियर क्षेत्र में तो वहां पर मीठे पानी की झील होती है, लेकिन ये कैसी बताएं? इसका जो पानी है वो आपका खारा पानी है ना, लवणता वाली झील है, चलेगा। लद्दाख में दर्रा आता है, तो दर्रे को आप देख सकते हैं कार जैसा बना हुआ है, ठीक है ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि लद्दाख में कौन दर्रा आता है? काराकोरम, है ना। तो काराकोरम दर्रा जो है आपका, ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दर्रा मतलब क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो 2 बड़े पहाड़ हैं, तो 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। यदि 2 पहाड़ के बीच में कोई गांव आपका पड़ जाता है तो उसे घाटी कहा जाता है, और यदि रास्ता होता है तो उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे आप लोग राजस्थान जाते हैं तो कुछ जगह आपको दर्रे मिलते हैं पहाड़ों के बीच में, इस प्रकार की एक सुरंग टाइप की बनी हुई मिलती है, उसे आपका हम दर्रे के रूप में मान सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो भारत में ऐसे अलग अलग दर्रे हैं, जिनमें आपका एक दर्रा था काराकोरम दर्रा, जो कहां पे आता है? ठीक, लद्दाख में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा, काराकोरम जो क्षेत्र है आपका लद्दाख में, है ना, लद्दाख में कौन सा? यहाँ पर काराकोरम क्षेत्र है। काराकोरम क्षेत्र में यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आती है भारत की, जिसका नाम है आपका K2। क्या बताए? K2, है ना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हालांकि K2 जिस जगह पर आता है वो इलाका वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। तो ये आपने ट्रिक से समझ सकते हैं। लद्दाख में क्या है आपका? ठीक है ना, काराकोरम दर्रा है ना। K2 चोटी देखिएगा, क्या लिखा? भारत की सबसे चोटी कौन सी? K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है आपका वो 8,698 मीटर है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे अगला हमारा, अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर आता है? लद्दाख में आता है। देखो, जैसे हमारे खेत में मेड़ होती है तो अपन मेड़ अलग अलग होती है, एक उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। इसी प्रकार से भारत को यदि अपन पूरे को डिसाइड करें, बताएं, तो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, है ना, 4 जगह अपन ने मान के चलिए कि 4 डंडे गाड़ दिए, ठीक है ना, जिनसे पता लग जाता है कि हमारी सीमा कहां तक है ना। तो सबसे उत्तर में हमने देखा इंदिरा कॉल है। कौन सा? इंदिरा कॉल बोलते हैं हम लोग। सबसे दक्षिणतम की हम बात करें, यहां पर इंदिरा पॉइंट है।
सबसे पूर्व की हम बात करें तो पूर्व में हम देखें तो यहां पर वालांगू किबिथु है, और पश्चिम में हम बात करें तो यहां पर क्या है बताया आपका, पश्चिम में जिसे हम बोलते हैं सरक्रीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे, ये हो गया हमारा पॉइंट इंदिरा कॉल है ना, चलेगा। आगे देखिए सियाचिन ग्लेशियर आप सब जानते हो, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना, ग्लेशियर मतलब जहां से बर्फ आपका पिघलता है, बर्फीला क्षेत्र माना जाता है ना। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत का सबसे गर्म स्थान कहां पे आएगा, राजस्थान में, ठीक है ना। पर राजस्थान जो है आपका, वहां पर वन कम है ना, अरावली पर्वतमाला है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहां पर सबसे गर्म स्थान आपको देखने को मिलेगा। जबकि ठंडा स्थान कहां मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा कहां पे बताएं, ठीक सियाचिन ग्लेशियर में, जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये वाला इलाका जो है आपका, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र है ना, चलेगा। ठीक, और एक और ध्यान रखना आपको, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम क्या है, तो वो भी आपका सियाचिन क्षेत्र, याद रखिएगा आप, है ना। सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका युद्ध स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चलेगा। इसे शीत रेगिस्तान कहा जाता, क्यों, क्योंकि यहां पर बर्फ है, पेड़ पौधे हैं नहीं। तो अब आप कहेंगे रेगिस्तान तो वहां होता है, पानी नहीं होता है, तो जरूरी ऐसा नहीं है, देखिएगा यहां पर पानी है लेकिन क्या नहीं, पेड़ पौधे नहीं है ना। तो इसे क्या बोल दिया गया आपको, मतलब यहां पर जो हमारे फौजी भाई काम करते हैं, ठीक, वो बर्फ को तोड़ करके, पिघला करके धूप में, और फिर उसका पानी पीते हैं। बहुत विकट परिस्थिति में यहां पर हमारे सैनिक, जो हमारे देश के जवान हैं, वो कार्य यहां पर कर रहे हैं। हमारे कई सारे विद्यार्थी जो वर्तमान में लद्दाख में भी अपनी जो है सेवा मातृभूमि के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा बताएं, सियाचिन ग्लेशियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आपका हो गया, ऑपरेशन मेघदूत है ना। तो 1984 में, 1984 में, ठीक है ना, भारत का जो मतलब ये जो इलाका है आपका, ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ताकि क्या है, ये दूसरे देश के अंडर में ना जाए, ये हमें देखना है ना। अच्छा, शोक नदी कौन सी बताएं, शोक नदी और नुब्रा नदी जो है आपका, ये लद्दाख में ही बहती है, याद रखिएगा आप लोग, है ना, जो सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है ना, चलेगा। लेह किस नदी पर है, सिंधु नदी पर बसा हुआ है। अच्छा, निम्बो बाजगो बांध कौन सा बताएं, निम्बो बाजगो बांध परियोजना आपका, ठीक, लद्दाख में सिंधु नदी पर स्थित आपका बड़ा डैम है, कौन सा बताएं, निम्बो बाजगो। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिएगा, 2022 में लद्दाख में लोसार है ना, लोसार बोलेंगे, लोसार महोत्सव आपका, और एक स्पुतनिक गस्टर महोत्सव आपका का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। आगे हिमिस देखिए, हिमिस, ये हिमिस जो है ना आपका, ये नेशनल पार्क है, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रखिएगा, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिमेश रेशमिया जो है आपका बहुत ऊंचाई से गाता है। तो भारत में आपको पता है सबसे ऊंचाई पर कौन है, हमारा लद्दाख के ऊपर है ना। तो लद्दाख ऊंचाई पर है, हिमेश रेशमिया सुरूर गाता है ना ऊंचाई पर। तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाएगा, हिमेश, कौन सा बताए, हिमेश रेशमिया वहां पर गाता है, तो हिमेश के नाम से याद रखेंगे, क्लियर ना, चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में रहने वाले लोगों को लद्दाखी कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, और इनके जो पूर्वज लोग थे आपके, उन्हें बोलते हैं मोट्टा, क्या बोलते हैं बताएं, मोट्टा, है ना, ये नाम कहा जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लोग हैं, ठीक है ना, ये जो लोग हैं, ये मंगोल और आर्य जाति के लोग, कैसे बताएं, मंगोल और आर्य जाति के लोग हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, चांगपा जनजाति कौन सी बताएं, चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है, लद्दाख में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो चांगपा या चंपा तिब्बती मूल का एक बंजारा मानव समुदाय है, कहने का मतलब है ये तिब्बत जो क्षेत्र है आपका, वहां पे निवास करने वाले, वहां पे इनके लोग, इनके पूर्वज रहते थे, वो जनजाति है ना, जो कि हमारे कहां पर, लद्दाख क्षेत्र में निवास करते हैं, चलेगा, है ना। ये आगे जो नाम है जितने भी, ये नाम देखेंगे आप, चांगथंगा है ना, सारे चा वाले नाम आते हैं। तो ये जो भाषा है, तिब्बती भाषा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, लद्दाख में केवल एक सांसद है। अब प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है, तो लद्दाख है। जबकि आपसे पूछे जनसंख्या में कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में आता मल्काजगिरी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चलेगा। तो ये आपको याद हुआ होगा लगभग, है ना। तो हमने क्या बात की, हमने बात की लद्दाख के गठन के बारे में कि 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक, भारत में जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था आपका, उसको पुनर्विभाजित करने के लिए एक कानून आपका पेश किया, और उसको पुनर्विभाजित कर दिया गया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया। उसमें एक राज्य आपका लद्दाख बना, दूसरा जम्मू कश्मीर बना, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर जब आपका एक था, कैसा बताएं, आपका एक था, तो एक जम्मू कश्मीर जब था, अब लद्दाख भी हो गया। उसके अंतिम मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
है ना, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ के उस समय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो आपसे पूछा जाए कि जब जम्मू कश्मीर आपका विभाजन हुआ 2019 में, उस समय राज्यपाल कौन थे, तो कौन बताए, सत्यपाल मलिक थे। वर्तमान में मनोज सिन्हा है। कौन है बताएं, मनोज सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चलेगा, है ना। अब जम्मू कश्मीर जो है आपका, यहां पर भी मुख्यमंत्री नहीं है, लद्दाख में भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीटों का निर्धारण हो चुका है। अभी जो परिसीमन आयोग है भारत का, जो कि हम कह सकते हैं कि चुनाव क्षेत्रों को डिसाइड करता है, उसने जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों को निर्धारित कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम इसमें आखिरी में इसके प्रश्नों पर पहुंचते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन भी, आंसर भी हम लगाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश कौन सा है, तो आप सब जानते हैं कौन सा है, लद्दाख है। जबकि दिल्ली किस मामले में, जनसंख्या के मामले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जास्कर नदी, शोक नदी, सिंधु नदी, आप सब जानते हैं। सिंधु क्यों, इस पर बांध बना हुआ है, निम्मो बाजगो बांध। कौन सा पता है, निम्मो बाजगो। बाकी अन्य नदी अब यहां पर आती है ना, चलेगा, जास्कर श्रेणी आती है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई 1999 को हमारी सेना ने पाकिस्तान को जो है मारकर भगा दिया था। तो हम क्या मनाएंगे, हम मनाएंगे कारगिल विजय दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उस समय में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लद्दाख में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुए के लिए, चीता के, सुस्ती भाल के लिए। तो हिम तेंदुआ कौन सा, पता हिम मतलब बर्फीले क्षेत्र में पाया जाने वाला तेंदुआ के लिए फेमस है आपका कौन सा, ठीक, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख की राजधानी कौन सी बताएं, लेह, आप सबको बताएं। लद्दाख की प्रसिद्ध पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची स्थित झील है आपका। तो कैसे पानी की, मीठे पानी की, खारे, ग्लेशियर की, खारे पानी की, तो कौन सी बताइए आपका। वैसे ग्लेशियर झील बोलेंगे, लेकिन खारे पानी की यहाँ पर कह सकते हो आप चाहो तो ना, क्योंकि खारे पानी सब खारी है, खारा है, चलेगा। ये आ गया हमारा। तो आइए, हम लोगों ने इस प्रकार से सही प्रश्नों को लगाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जहां भी आपको बेहतर लगे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जहां पर आपको इसमें कमी लगे वहां पे कमेंट करके कमी जरूर बताएं, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं, कुछ तो हम इंप्रूवमेंट करें, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से भारत के सभी राज्य, लद्दाख से लेकर के, अभी हम पहले केंद्र शासित राज्यों की बात करेंगे, इसके बाद मुख्य राज्यों की बात करेंगे। मैं आपको सभी राज्यों के दर्शन करवाऊंगा, इस प्रकार से करवाऊंगा कि आपको 100% वीडियो देखने पर याद हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके एग्जाम में वो चीजें आपको काम आएगी, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।